हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द अमलगमेशन। आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा अमलगमेशन में पीसी कैसे निकालते हैं। बच्चों पीसी दो तरीके से निकालते हैं, पीसीएस पर नेट पेमेंट से निकालते हैं, पीसीएस पर नेट एसेट से निकालते हैं। कभी भी सबसे पहले ट्राई करने का पीसीएस पर नेट पेमेंट। अगर नेट पेमेंट नहीं दिया होगा तो पीसीएस पर नेट एसेट ट्राई करने का। अब पीसीएस पर नेट पेमेंट कैसे निकालते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। क्वेश्चन देखो, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एक्सट्रैक्ट दिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है थोड़ा सा रिलेवेंट डेटा निकालो बैलेंस शीट में से। तो 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज 15 लाख है, 8,000 12% प्रेफरेंस है 100 इज 8 लाख है, 30% डिबेंचर 3 लाख है। ऑन 31st March 2018 बी लिमिटेड टेक ओवर ए लिमिटेड। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, मतलब ए लिमिटेड बंद हो गया। ए लिमिटेड इज द वेंडर कंपनी। अभी ए लिमिटेड का पीसी निकालना है फिर हमको। अब बी लिमिटेड ने क्या ऑफर दिया ए लिमिटेड को, पढ़ो। पॉइंट नंबर 1, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर ए लिमिटेड 10 इन कैश एंड 1.9% प्रेफरेंस शेयर 100 इज इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने क्या बोला ए लिमिटेड को, तुम्हारा हर एक प्रेफरेंस शेयर के पीछे एक प्रेफरेंस शेयर दो, उसके बदले हम अपना एक प्रेफरेंस शेयर देंगे प्लस 10 रुपीज कैश देंगे। समझा? फिर से बोलो, तुम अपना एक प्रेफरेंस शेयर दो, हम अपना एक प्रेफरेंस शेयर देंगे। ए लिमिटेड अपना एक प्रेफरेंस शेयर देगा ना, तो बी लिमिटेड अपना एक प्रेफरेंस शेयर देगा 100 रुपीज का प्लस ₹10 कैश देंगे। ऑफर सेकेंड ऑफर, फॉर ईच इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड 20 इन कैश एंड 1 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड ऑफ 100 ईच विल बी इशूड एट 140। बी लिमिटेड ने क्या बोला अब इक्विटी शेयर लोग को कि तुम अपना एक इक्विटी शेयर दे दो, हम अपना इक्विटी शेयर देंगे, लेकिन वो इक्विटी शेयर 140 रुपीज का रहेगा। उसका फेस वैल्यू 100 है लेकिन इश्यू डेट है 140 प्लस ₹20 इन कैश। मतलब एक शेयर के पीछे शेयर्स ले लो प्लस 20 कैश ले लो। ऑफर थर्ड पॉइंट, लिक्विडेशन एक्सपेंस ए लिमिटेड रिइंबर्स बाय बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने क्या किया, कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंस रिइंबर्स किया 10,000, एक्चुअल एक्सपेंस 12,500 हुआ है। ये परचेस कंसिडरेशन में कभी नहीं लेने का, कभी नहीं लेने का, कभी नहीं लेने का। क्यों मालूम है? परचेस कंसिडरेशन हम वही लिखते हैं जो शेयरहोल्डर लोग को पे करते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंस नहीं लिखने का। ठीक है, इग्नोर दैट एडजस्टमेंट। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं पीसी एज पर नेट पेमेंट, ध्यान देना। तो लिख रहे कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। पहले लिखेंगे पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब सेंटेंस पढ़ो। पहले हम लोग क्या दे रहे हैं सर, हम लोग कैश दे रहे हैं ना, पहले हम लोग कैश दे रहे हैं। ठीक है, अब कैश कितना दे रहे हैं, सेंटेंस पढ़ो। फॉर ईच बोला है, ईच हर एक को। तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर देखो ना कितना ऊपर वैल्यू में हाईलाइट किया ऊपर 8,000, तो 8,000 प्रेफरेंस शेयर है, 8,000 प्रेफरेंस शेयर है, 8,000 प्रेफरेंस शेयर है, 8,000 शेयर्स इंटू 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स है इंटू हर एक को कितना रुपीस देने का, ₹10 कैश देंगे। आंसर 80,000। सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर देंगे उनको, प्रेफरेंस शेयर देंगे, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर भी देंगे। पढ़ो, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर ए लिमिटेड 10 इन कैश एंड 1.9% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। तो 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 8,000 शेयर्स है, हर एक को एक शेयर देंगे इंटू एक शेयर कितना रुपीस का होगा, 100 रुपीस का होगा। तो आंसर इंटू करोगे तो आंसर आएगा 8 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर को हमने कितना दिया स्टूडेंट, 8,80,000 दिया। ओके, प्रेफरेंस शेयर को हमने कितना दिया, 8,80,000। अब किसको देंगे, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर लोग क्या दिए, इक्विटी शेयर होल्डर लोग को। अब ध्यान देना, पहला उनको भी हमने कैश दिया तो लिखेंगे कैश। अच्छा देखो कैश कितना दिया, फॉर ईच बोला। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, पॉइंट नंबर 2, फॉर ईच इक्विटी शेयर ए लिमिटेड 20 इन कैश दिए। अभी ऊपर देखो वैल्यू में हाईलाइट क्यों, हमारे पास इक्विटी शेयर कितना है 15,000 ना, तो 15,000 शेयर होल्डर है, 15,000 शेयर्स है। हर एक को कितना रुपीस देंगे, 20 रुपए कैश देंगे प्लस हम लोग इक्विटी शेयर्स भी देंगे उनको। तो इक्विटी शेयर कितना दोगे, सेंटेंस पढ़ो। पॉइंट नंबर 2, फॉर ईच इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड 20 इन कैश एंड 1 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। मतलब
एक शेयर मिलेगा बी लिमिटेड का, लेकिन उसका फेस वैल्यू 100 है, लेकिन इश्यू कर रहे 140 का, तो 15,000 शेयर्स इंटू 1 करोगे तो शेयर्स आएगा, इंटू एक शेयर कितना रुपीस का दे रहे हैं, 140 रुपीस का दे रहे हैं, उसको इंटू करोगे तो आंसर आएगा 21 lakhs, 15,000 into 20 3 lakhs, 15,000 into 140 21 lakhs, तो टोटल कितना दिया इनको, ये 3 lakhs आएगा, 21 lakhs, टोटल कितना दिया 24 lakhs दिया हमने इक्विटी शेयरहोल्डर को। तो व्हाट इज द पीसी, 24 lakhs plus 8,80,000, 32,80,000 इज द परचेज कंसिडरेशन, इसी को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, नेट पेमेंट। क्लियर, पीसी कैसे निकाले, पीसीएस पर नेट पेमेंट। एजविक समझा पीसी कैसे निकाले, फिर से बोलता हूं कैसे निकाले। हमने प्रेफरेंस शेयर को कैश भी दिया, शेयर्स भी दिया, वैसे हमने इक्विटी शेयर को कैश भी दिया, शेयर्स भी दिया। 8,000 शेयरहोल्डर को 10 रुपए कैश दिया, 8,000 शेयरहोल्डर को एक शेयर दिया 100 रुपए का। ऐसी 15,000 शेयरहोल्डर को 20 रुपए कैश दिया और 15,000 इक्विटी शेयरहोल्डर को एक शेयर दिया, लेकिन 140 रुपए का दिया। सब प्लस करोगे तो पीसी आ जाएगा। ओके, तो अमालगमेशन में जब पीसी कैलकुलेट करते हैं आप, तो सबसे पहले पीसी ट्राई करेंगे नेट पेमेंट से, जो आपको मैंने अभी पहले बताया था। अगर पीसीएस पर नेट पेमेंट नहीं दिया होगा तो पीसीएस पर नेट एसेट ट्राई करेंगे। ओके, और पीसीएस नेट एसेट कैसे ट्राई करते हैं अगले क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको। तो पढ़ते हैं बैलेंस शीट। देखो आप, बैलेंस शीट दिया श्रुति और स्मृति का, इक्विटी शेयर्स 1,60,000, डिबेंचर है, रिजर्व्स है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ रिजर्व्स है। एसेट्स में लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर और कैश है। ना नीचे पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। The two company agreed to amalgamate and form a new company called दीप्ति लिमिटेड। एक श्रुति और स्मृति दोनों अमलगामेट होने जा रहे हैं और एक नया कंपनी बनने जा रहा है, उसका नाम है दीप्ति लिमिटेड। Which will take over the assets and liability of both the company. The authorized capital of Dipti Limited is 1 lakh equity shares of 10 each. The assets of Shruti are taken over at a book value less 10% with the exception of land and building which are accepted at a book value. मिला, the assets of Shruti taken over at a book value less 10%. श्रुति का एसेट नया कंपनी लेके जा रही है, लेकिन 10% लेस देन बुक वैल्यू में, विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को बुक वैल्यू में लेके जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बोथ द कंपनी आर टू रिसीव 5% ऑफ द नेट वैल्यूएशन ऑफ द रेस्पेक्टिव बिजनेस गुडविल। मतलब इनको 5% गुडविल का पैसा मिलेगा जितना भी नेट एसेट आएगा। नेट एसेट कैसा आएगा, ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो आंसर आएगा नेट एसेट, उसका 5% गुडविल भी दिया जाएगा श्रुति और स्मृति को। द इंटायर परचेस कंसिडरेशन टू बी पेड बाय दीप्ति लिमिटेड इन फुल्ली पेड शेयर। देखो ये वर्ड लिखा है ना, पूरा का पूरा जो परचेस कंसिडरेशन है शेयर्स का फॉर्म में दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं ना कितना के पीछे कितना शेयर देने का। जब भी कभी ऐसा सेंटेंस रहता है समझ जाने का पीसीएस पर नेट एसेट्स निकालने का। ओके, इन रिटर्न ऑफ द डिबेंचर इन श्रुति, डिबेंचर ऑफ सेम अमाउंट्स एंड डिनोमिनेशन इशूड बाय द दीप्ति लिमिटेड। ओके, अभी मैं इस वैरायटी को बस यही बताऊंगा पीसी कैसे निकालते हैं। पीसीएस पर नेट एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन, कौन सा मेथड से, नेट एसेट से निकालेंगे। पीसीएस पर नेट एसेट से निकालेंगे। एक श्रुति और एक स्मृति दोनों का कैलकुलेट करेंगे। सुनो, जब पीसी निकालते हैं उसमें वही चीज लेना है जो नया कंपनी लेके जा रही है। अगर नया कंपनी नहीं लेके जा रही तो आप पीसी में मत लिखो। ओके, तो लाइन से जाते हैं। द एसेट्स ऑफ श्रुति टेकन ओवर एट ए बुक वैल्यू 10% एक्सेप्ट द लैंड एंड बिल्डिंग व्हिच इज टेकन एट ए बुक वैल्यू। तो आ जाओ, तो सबसे पहले लिखिए स्टूडेंट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू पे लेके जा रहे हैं तो 30,000 लिखेंगे। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी
सुनो, प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस देन बुक वैल्यू, तो 1,10,000 माइनस 10%, आंसर 11,000, तो आंसर आएगा 99,000। समझा? 99,000 कैसे आया? 1,10,000 है ना, माइनस 10%, तो आंसर है 99,000। नेक्स्ट स्टॉक 16,000 है, 16,000 माइनस 10%, तो आंसर आएगा 14,400। समझा? इसमें से 10% माइनस किया, इसमें से 10% माइनस किया। आगे बढ़ते, डेटर 14,000 है ना, माइनस 10%, बैलेंस लिखेंगे 12,600, तो इसमें से 10% माइनस किया, इसमें से 10%, इसमें से 10% माइनस किया। स्टूडेंट, कैश रिवैल्यू नहीं होता, कैश तो कैश होता है ना, कैश का थोड़ी ना रिवैल्यू होता, तो कैश एज इट इज लिख देता हूं, कैश 3,000। स्मृति का जो एसेट्स है उसका कुछ भी रिवैल्यू नहीं दिया है, मतलब एज इट इज बुक वैल्यू पे शो करेंगे। तो देखो, उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, डैश, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, स्टॉक 8,000 का लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं बोला है ना, तो सेम वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। डेटर 9,000 मिला, और ये 1,000। एजमिंग समझा क्या बोले सर? इसको 10% माइनस किया है, इसको बुक वैल्यू पे शो किए। ओके, 1,59,000, उसका टोटल 50 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1, 68,000। अब क्या लेस करेंगे? इसमें से लायबिलिटी लेस करेंगे, लेस लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन से लेके जा रहे हैं? 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर। देखो पैराग्राफ में पढ़ो, लिखा है इन रिटर्न ऑफ द डिबेंचर इन श्रुति, डिबेंचर ऑफ सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन इशू। डिबेंचर के बदले डिबेंचर इशू किया नया कंपनी ने, तो डिबेंचर कितना दिख रहा है आपको? 20,000 का, तो सेम 20,000 में लेके जाना डिबेंचर। ओके, नेक्स्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है, वर्कर का पैसा है। ओके, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा है 3,000, इनके पास नहीं है। एंड द लास्ट स्टूडेंट क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कितना लिखेंगे? 10,000 और 8,000, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला ना, एज इट इज वही अमाउंट पे लेके जा रहे हैं। ओके, 10,000 और 8,000 हो गया। तो एसेट में से हम लायबिलिटी माइनस करेंगे, एसेट्स में से, तो 1,59,000 माइनस 23 माइनस 10, आंसर आता है 1,26,000। 1,26,000, इनका चेक करें, 68,000 माइनस 8,000, आंसर 60,000। इसको बोलते हैं नेट एसेट्स, नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। क्वेश्चन में बोला था, देखो पैराग्राफ पढ़ो, जितना भी तुम्हारा नेट एसेट रहेगा 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा उसका, गुडविल का, तो ऐड गुडविल, तो गुडविल कितना ऐड करोगे? 5% ऐड करना, इसका 5% ऐड करने का, तो 126 का 5%, 1,26,000 का 5%, आंसर 6,300 प्लस इक्वल टू, तो 1,32,300 इज द पीसी। इसी को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, इसी को बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन, पीसी एज पर किसके हिसाब से? नेट एसेट्स, पीसी एज पर नेट एसेट बोलेंगे। इनका चेक करते हैं, इनको भी 5% दिया जाएगा, तो 60,000 का 5%, आंसर 3,000, तो व्हाट इज द पीसी एज पर नेट एसेट? 63,000। ओके, एसबी समझा पीसी कैसे निकाले? पीसीएस पर नेट एसेट, पीसीएस पर नेट पेमेंट नहीं दिया होगा, शेयर्स के बदले शेयर्स कितना दे रहे नहीं दिया होगा, तो पीसीएस पर नेट एसेट ट्राई करने का। एक बार ये आ गया, अब बात करते हैं इसका डिस्चार्ज ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। पीसी कैसे दोगे आप? देखो ये कंफर्म हो गया कि श्रुति ने अपना बिजनेस कितने का बेचा? 132,300, और स्मृति ने 63,000 का, तो उसके बदले भी शेयर्स मिलेगा ना हमें। तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी, तो क्या लिखने का? सेम यही लिखेंगे। ओके, तो बताओ पीसी कितना निकाले थे हमने? 1,32,300 ना, और इनका कितना था? 63,000। इसी का आपको शेयर्स दिया जाएगा, तो यही अमाउंट यहां लिखने का, यही अमाउंट आप यहां लिखो, 1,32,300
क्वेश्चन में बोला था एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो शेयर्स पता चलेगा। तो कितना आएगा, एक जीरो भूल जाओ तो आएगा 13,230। इसका मतलब 13,230 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। समझा कैसे आया? इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो ये आंसर आया, इसको इससे डिवाइड करो तो ये आंसर आएगा। ऐसी 63,000 है ना, तो 63,000 कैसे दोगे, एक शेयर 10 रुपए का होगा तो एक जीरो भूल जाओ तो कितना शेयर देंगे इसको, 6,300 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, इसी को बोलते हैं बच्चों डिस्चार्ज ऑफ पीसी। समझा डिस्चार्ज ऑफ पीसी कैसे निकाले? डिस्चार्ज ऑफ पीसी तो याद रखो स्टूडेंट, हमेशा वापिस फिर से बोलता हूं, पहले कभी भी पीसीएस पर नेट पेमेंट ट्राई करना। पीसीएस पर नेट पेमेंट नहीं दिया होगा फिर पीसीएस पर नेट से ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे अमलगमेशन के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स से शेयर करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।